अस्सलाम वालेकुम। आइए हदीस पाक से हम आपको एक बात और बताते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए बताते हैं। नेक औरत कौन? नेक औरत जो अब नेक औरत कौन, अब इसका सुन लीजिए तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन बंदे ने तक़वे की नेमत के बाद कोई ऐसी भलाई हासिल नहीं की जो नेक व सलह बीवी से बढ़कर हो। वह ये है, शौहर कोई बात कहे तो उसे पूरा करे। जैसे कि आप सबने सुना कि नेक औरत कौन, उसके क्या क्या मिसाइल हैं। तो जैसे कि अब हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, आप सबने जाना, तो उसका फ़ायदा भी जान लीजिए। इस हदीस पाक में तक़वे की नेमत के बाद मर्द के लिए नेक व सलह बीवी को बयान किया है। मुत्तकी परहेज़गार को नेक बीवी मिल जाए तो नूरून अला नूरीन, नूर पर नूर दोनों जन्नती, ज़िंदगी जन्नत नज़ीर हो जाएगी। नेक बीवी को कुछ अलामतें बयान की गई हैं। तो जैसे कि हम बताते हैं आपको, पहली चीज़, शौहर देखे तो खुश कर दे। जैसे कि हमारा शौहर जब हमें घर में जब दाखिल होता है तो वो हमसे बहुत उम्मीदें करते हैं, बहुत ख्वाहिशें रखते हैं कि हमारी बीवी हमारे सामने ऐसे बन संवर के रहे, वैसे अच्छे से अच्छे उम्दा कपड़े पहने, हमारे लिए शौक़ श्रृंगार करें। तो इस तरीके से रहिए ना आप। जब आपका शौहर घर में जब दाखिल हो, उससे प्यार मोहब्बत के साथ उससे सलाम पेश आइए। उसके साथ अपने मतलब जो शौहर आपका ख्वाहिश रखता हो वो उसके लिए पूरा कीजिए। फिर देखिए आपका शौहर आपसे कितना खुश रहता है। मतलब ये है कि रंग ढंग सफाई सुथराई शौहर की मर्ज़ी के मुताबिक रखे कि देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। चेहरे की मुस्कुराहट से उसके साथ पेश आएँ। ऐसा नहीं कि घर में मर्द आया कि बस मुँह फुलाना चालू कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छे से अच्छा, जैसे आपका शौहर आपसे उम्मीद रखता हो वैसा आप उनके साथ पेश आइए। और ना ऐसी कि मैली कुचैली गंदी फिर रही हैं और शौहर देखा तो उसका दिल कुड़ गया, ऐसा भी मत रहिए, ये गलत है। अब जैसे कि हमें जाना हुआ शॉपिंग, कहीं पे घूमना फिरना फैमिली के साथ कहीं, तो हम कैसे बनावट श्रृंगार कर लेते हैं, कैसे फट से कहीं शादी पार्टी में जाना हुआ तो कैसे फट से तैयार हो जाते हैं, अच्छे से अच्छा मेकअप कर लेते हैं। गलत, ये हराम है, ये नहीं करना चाहिए। जो शादी की पहली बात तो शादी से पहले बनाव श्रृंगार एकदम दुरुस्त नहीं है, एकदम हराम है, ठीक है। तो शादी के बाद ये अपने शौहर के लिए तो है ही है, तो शादी के बाद करिए ना। शादी से पहले अपनी बेटियों को भी समझाइए कि शादी से पहले बनाव श्रृंगार मेकअप दुरुस्त नहीं है, सादगी में रहें जितना सादगी रह सके। और ऐसी औरत को एक हदीस में ज़ानिया कहा गया है जो अपने मर्द के लिए नहीं, अपने शौहर के लिए नहीं, बल्कि गैर महरम को दिखाने के लिए, गैर बिरादरी को दिखाने के लिए, बिरादरी छोड़िए, तौबा करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बयान किया कि मार्केट जा रहे हैं, शादी पार्टी में जा रहे हैं, तो हम अच्छे से अच्छा बनाव श्रृंगार कर लेते हैं, नहीं, तो ऐसा मत करिए। ये ज़ानिया कहा गया है एक हदीस पाक में। और सजने संवरने से शौहर को खुश करें। कसम पूरी करने का ये मतलब ये है कि शौहर बीवी पर एतबार करते हुए कसम खाए, जैसे ये कहे कसम से तुम ऐसी ज़रूर करो, तो शौहर की खुशी की वजह से वो काम ज़रूर करें। जैसे कि अभी आपके शौहर ने जैसे कि आपसे कोई चीज़ की ख्वाहिश जताई और थोड़ा सा आप ज़िद कर रही हैं, अगर वो आपसे कसम से बोलता है कि नहीं आप ऐसा कर लीजिए, आपको कसम है मेरी, तो आप बेशक करिए। चाहे वो आप के बस में हो या ना हो, फिर भी आप कोशिश करिए कि अगर आपके शौहर ने आपके साथ कोई फरमाइश की है तो उसे आप पूरा करें। और चाहे वो कितनी परेशानी में हो, कितना भी उसका मिजाज खिलाफ क्यों ना हो, लेकिन आप कोशिश पूरी करिए। फिर कि शौहर की, और ऐसा भी मत करिए कि कुछ औरतों को देखा गया है कि शौहर की गैर हाज़िरी में बेपर्दा या बेपर्दी से आज़ादाना फिरती रहती हैं, अजीब मर्दों से बातचीत करती, झिझक महसूस नहीं करती। नहीं, ऐसा मत करिए। मैं मानती हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी हस्बैंड पूरा दिन नहीं घर में रहते हैं, मुझे भी बहुत से ऐसे काम हैं जो खुद से करने पड़ते हैं। तो लेकिन जैसे कि हम किसी गैर महरम से बात करते हैं
तो बहुत सी औरतों को मैंने देखा है कि एकदम स्माइल के साथ पेश आएंगी, बहुत प्यार मोहब्बत से बात करेंगी। नहीं, ऐसा मत करिए। गैर महरम से अगर आप बात कर रही हैं तो अपनी बात में दम रखिए, अपनी बात में थोड़ी सी कड़वाहट रखिए, मिठास नहीं। मिठास सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर के लिए है, गैर महरम से नहीं। क्योंकि गैर महरम ऐसे क्या होते हैं, जैसे कि हम किसी अजनबी से थोड़ी सी मिठास भर के बात कर लेते हैं, तो वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, कुछ गलत सोच बैठते हैं। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे हम खुद ही मतलब शैतानों को दावत दे रहे हैं हमारी तरफ आकर्षित हो। नहीं, आप अपना मिजाज ना सख्त रखिए। और माल की भलाई का मतलब ये है कि बग़ैर ज़रूरत के माल ना लुटाती हूँ, सामान हिफाजत से खर्च करती हूँ। इसी तरह जिन लोगों की को मौजूदगी में माल और कोई सामान नहीं देती थी, उनको शौहर की गैर हाज़िरी में बिल्कुल भी ना दें, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, चाहे वो कोई अपने क्यों ना हो। पहले आप अपने शौहर की मौजूदगी में अगर कोई जैसे आपसे कोई हेल्प लेता है तो आप अपने शौहर से पहले परमिशन लीजिए कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं, कि कर सकते हैं, देना चाहते हैं, दे सकते हैं। अगर आपका शौहर आपको हाज़िर जैसे आपका शौहर अगर आपको उस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं तो बेशक वो काम करिए। अगर आपका शौहर घर में नहीं है, अगर कितनी भी उम्दा ज़रूरत क्यों ना पड़ जाए, बिना अपने शौहर की परमिशन के आप घर से पहले तो निकलिए मत। और कोई भी चीज़ ऐसी मत दीजिए जो आप समझ सकती हैं कि आपका शौहर आपसे नाराज़ हो जाएगा। उनसे पूछना वही बेहद ज़रूरी है। तो वो चीज़ अपने परमिशन अपने मतलब शौहर को उन सब चीज़ों की अहमियत रखें और ख़ुद भी अहमियत दिलाएं, और अपने शौहर की हर तरह से परहेज़गार हों, उनकी खिदमतगार हों, और जितना हो सके अपने शौहर से वफ़ादार रहें। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही मैं और भी आपको जानकारियाँ देती रहूँगी, क्योंकि मैं जो आपको बता रही हूँ ये भी हदीस पाक से ही साबित हैं। तो इसीलिए उम्मीद करती हूँ प्लीज़ मैं आपको और भी अच्छी ऐसी जानकारियाँ देती रहूँगी जो इस्लाम से रिलेटेड हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।